कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो करते हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू। तो आज हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम एक और नई आइडेंटिटी सीखेंगे, ठीक है? देखो, more identities. What will happen if we want to find the square of the sum of three numbers? अगर हम अब तक हमने सीखा कि टू नंबर्स का हमने स्क्वायर किया, हमने ये आइडेंटिटी सीखी थी ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें क्या था? टू नंबर्स का स्क्वायर था। क्या था? टू नंबर्स का स्क्वायर। लेकिन अब हमें ए, बी और सी तीन नंबर्स का सम करना है। सॉरी, टू नंबर्स का सम था, अब हमें तीन नंबर्स का सम करना है। तो क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? इन तीनों का अगर हम सम करके स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होगा? दो का किया था तो ये था, तो तीन का क्या होगा? अगर बच्चों हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स, ठीक है? तो क्या आएगा? देखो, अगर इसकी जगह ये क्या है हमारे पास, b प्लस सी, इसकी जगह हम d पुट कर दें, b प्लस सी की जगह हम क्या पुट कर दें, हम d पुट कर दें, तो क्या होगा? मतलब हमने b प्लस सी को क्या लिख लिया, हमने लिख दिया d। b प्लस सी को हमने क्या लिखा, d। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? हो जाएगा a प्लस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि b प्लस सी की जगह हमने क्या रखा, d। तो ये बन गया a प्लस डी का होल स्क्वायर। अब तो ये दो नंबर्स का स्क्वायर हो गया, सेम हो गया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ये होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब तो यही होगा ना, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। अब देखो, अब आप यहाँ पे क्या करो, a स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह, डी क्या था हमारा, डी था b प्लस सी, तो डी की जगह b प्लस सी पुट कर दो। डी की जगह क्या कर देंगे, b प्लस सी पुट किया, ये आ गया प्लस 2a। डी की जगह रखा हमने b प्लस सी। क्लियर? a स्क्वायर प्लस, अब देखो ये क्या है, b प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या है? b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो लगाओ इसमें आइडेंटिटी, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ये हो जाएगा इसका b स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं कलर चेंज करके, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। क्लियर? प्लस ये क्या है, 2a और ब्रैकेट में है b प्लस सी, तो 2a की मल्टीप्लाई b से भी होगी और 2a की मल्टीप्लाई c से भी होगी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab प्लस 2ac। इतना समझ में आया बच्चों? यहां तक क्लियर हो? हमने क्या किया, हमें तीन नंबर्स का सम करके उसका स्क्वायर निकालना था। तो हमने क्या किया, b प्लस सी को हमने क्या रखा, d। तो हमारा हो गया a प्लस डी। तो a प्लस डी का होल स्क्वायर क्या आया, ये। हमने d की वैल्यू क्या पुट कर दी वापस से, b प्लस सी। इसको जब हमने सॉल्व किया ये आया, ठीक है? अब आगे देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपके पास आया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये मिली हमें यहाँ पर नई आइडेंटिटी। ये क्या मिली हमें, ये मिली हमें यहाँ पर नई आइडेंटिटी। तीन नंबर्स का अगर हमें तीन नंबर्स के सम का स्क्वायर करना तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर, देन प्लस 2ab प्लस 2bc, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? समझ में आई ये आइडेंटिटी? ये आइडेंटिटी समझ में आई बच्चों कि हमने कैसे किया? गुड। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमने जितनी भी आइडेंटिटी की उसको हमने विजुअलाइज किया, मीन स्क्वायर बना के उसका एरिया निकाला। तो इसका भी करते हैं।
Let us interpret this geometrically by drawing a square of side A plus B plus C का whole square. ठीक है, label the squares and rectangle so that it represents the identity this. तो इसको हम करते हैं, देखो इसको कैसे करेंगे हम, एक साइड है हमारे पास, एक लाइन सेगमेंट क्या है जिसकी साइड है ए, ठीक, एक है हमारे पास बी, लेंथ इनकी कितनी भी हो सकती है उसमें कोई वो नहीं है, ए बी और फिर हमारे पास है सी, ठीक है, ए बी और सी की हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये साइड कितनी हो गई, ये हो गई ए प्लस बी प्लस सी, सेम इधर करो, ए देन बी और ये फिर सी, सॉरी ये तो हमें ग्रीन, ए बी और ये सी, ए बी देन सी, ठीक है, तो ये साइड कितनी हो गई बच्चों, ये हो गई ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी हो गई हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, और ये वाली साइड भी कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर। इसका हमें इस स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, इस स्क्वायर का हमें निकालना है एरिया, हमें निकालना है एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, जो सबसे बड़ा है कौन सा, क्या होगा, ए इसका स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना था, साइड इनटू साइड, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्लियर। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। चलो अब देखो इधर, ये क्या है हमारे पास, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं ऐसे, इनको एक ही साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो देखो अब ये साइड कितनी है ए, और ये वाली साइड भी कितनी है ए, ग्रीन वाली, ये भी ए है, ये ए है, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा ए स्क्वायर, कितना होगा इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, ये साइड कितनी है ए, ये वाली साइड कितनी है रेड वाली बच्चों, रेड है हमारे पास बी, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इसका होगा ए बी, क्या कितना होगा इसका एरिया, ए बी, ठीक है। अब देखो ये साइड कितनी है, ये तो है ए, और ये वाली साइड कितनी है बच्चों, ब्लू वाली, ये है सी, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा ए सी। देखो बच्चों ये साइड कितनी है आपके पास बी, और ये वाली साइड कितनी है, ये है हमारे पास ए, ये वाली साइड ए है ना, तो ये भी तो ए होगी, तो इसका एरिया कितना होगा, ए इंटू बी, क्लियर। ये बी है तो ये कितनी है, ये भी बी है हमारे पास, और ये वाली साइड कितनी है, ये भी बी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। ये साइड है हमारे पास बी, और ये वाली साइड कितनी है बच्चों, ये है सी, तो इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू सी। इन स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के एरिया निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना बच्चों। देखो ये साइड कितनी है सी, ये वाली साइड कितनी है ए, तो इसका एरिया हो जाएगा ए सी, क्लियर। इसका देखो ये साइड कितनी है, ये है हमारे पास बी, और ये वाली साइड कितनी है, ये है सी, तो इसका एरिया हो गया बी सी। ये साइड है सी, और ये साइड भी कितनी है सी, तो इसका एरिया हो गया सी स्क्वायर, क्लियर। इतना समझ में आया। चलो अब इसका निकालते हैं एरिया, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका एरिया। इस पूरे स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, ये छोटे छोटे जो स्क्वायर और रेक्टेंगल्स है इनके एरिया को ऐड करके, तो इनके एरिया को हम करते हैं ऐड। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस ये कितना है बच्चों, ए बी, प्लस ये कितना है
ए सी, इन सबको क्या करेंगे हम ऐड, फिर ए बी, देन बी स्क्वायर, फिर बी सी, ये हो गया इतना। आगे क्या है, आगे है हमारे पास ए सी प्लस ए सी, देन प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। हमने इन सबको क्या कर दिया ऐड, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा, देखो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, वन टाइम से इनको इधर लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे 2ab प्लस BC कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो प्लस 2BC। AC और AC कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गई हमारी आइडेंटिटी। ये है इस स्क्वायर का एरिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी समझ में आई बच्चों, क्लियर हुई ये चीज समझ में आई। चलो, तो अब तक हमने 3 आइडेंटिटी सीख ली। क्या सीखा हमने अब तक, 3 आइडेंटिटी हम सीख चुके हैं, ठीक है। चलो पहले एग्जांपल करते हैं, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। Let us use this identity to find the square of a number this 119 का होल स्क्वायर। इसमें हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, तो देखो 119 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 प्लस 19 का होल स्क्वायर, बट फिर हमें 19 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 9 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 100 प्लस 10 प्लस 9 का होल स्क्वायर। जो भी अभी हमने नई आइडेंटिटी अभी पढ़ी उसका यूज इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें ए क्या है हमारे पास, ए है 100, बी है 10 और सी है हमारे पास 9। तो करो, कौन सी यूज कर रहे हैं हम, करें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये क्या करना है हमें इसमें इसका, तो ये हम कर रहे हैं आइडेंटिटीज में यूज। तो चलो करते हैं इसको अप्लाई। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है हमारे पास, a है 10 सॉरी 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस बी है हमारे पास 10, तो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2b क्या है हमारे पास 10 और c है हमारे पास 9 प्लस 2 इंटू c इंटू ए, c है 9 और a है हमारे पास 100। ठीक है, ये हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करते हैं इसको, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएंगी 40 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 9 9 जा 81 प्लस 2 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2000 प्लस 9 2 जा 18 इंटू 10 180 प्लस 9 2 जा 18 और 100 करेंगे तो 1800। अब इन सबको क्या करना है हमें करना है इनको ऐड, या तो आप ओनली ऐड कर लो या इन सबको लिख लो ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। देखो 1 कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 100 81, फिर 3 0 1 2 3 देन 2 1 8 0 और 0 0 8 और 1, इन सबको ऐड करो। अगर इस तरह से लिख के ऐड करोगे बच्चों तो आपकी एक भी डिजिट जो है वो इधर उधर नहीं होगी, वरना पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपने ऐड करने में एक जीरो भी इधर से उधर कर दी तो, ठीक है। तो इनको ऐसे लिख के आराम से ऐड कर लें ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। चलो ऐड करते हैं, ये आ गया 1, 8 प्लस 8 16, 8 9 10 11, 2 3 एंड 4 और ये 1, तो ये आ गया हमारे पास 1 4 1 6 1। क्लियर, समझ में आया आइडेंटिटी को इसको यूज कैसे करना है।
एग्जाम्पल क्लियर हुआ? चलो, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दीज कैलकुलेशन इजियर। हमें यहाँ पर देखना है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। हमने 3 आइडेंटिटीज अभी तक पढ़ी हैं। एक पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक हमने पढ़ी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? एक हमने पढ़ी अभी, आज ही पढ़ी है हमने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी। इन तीनों के बेस पे हमें यहाँ देखना है कि इन क्वेश्चंस को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, इनका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, जो जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी अप्रोप्रिएट होगी, जिससे कैलकुलेशन जो आपकी इजी होगी, वही यूज करेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 117 का होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट क्या है? 117 का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर। 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर, बट 17 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? थर्ड वाली, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो a है इसमें हमारे पास, a है हमारे पास 100, b है हमारे पास 10 एंड c है हमारे पास 7। ठीक है, चलो पुट करते हैं। a हमारे पास है 100, b हमारे पास है 10 और c हमारे पास है 7। तो a का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है बच्चों? 100 इंटू बी प्लस 2bc, यहां लिख लेते हैं 2 इंटू बी है हमारे पास 10 और c है हमारे पास 7 प्लस 2ca। अब करते हैं इसको सॉल्व। 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएंगी 40, प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 100, प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, प्लस ये हो जाएगा 2000 प्लस 7 2 जा 14, ये होगा 140 प्लस 1400। अब हमें क्या करना है? हमें करना है इन सबको ऐड। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 0 0 0 0 देन 100 देन 49 और ये आपके पास है 0 0 0 2000 140 और 0 0 4 1। इन सबको ऐड करो, ये आ गया आपके पास 9, 4 प्लस 4 8, 4 5 6 2 1 3 और ये 1, तो ये आ गया 1 3 6 8 9। दिस इज योर आंसर। समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? चलो अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इसको भी। सेकेंड है हमारे पास 78 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? 78 को तो हम लिख सकते हैं 70 प्लस 8, ये लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। दो तरह से लिख सकते हैं, 70 प्लस 8 का स्क्वायर या फिर 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब जीरो के पास वाली जो डिजिट होती है उसका यूज करते हैं, तो हम इसमें क्या लेंगे? इसमें हम ले लेंगे 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सॉल्व करो इसको। 80 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 6400 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 8
8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और एक 0। सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपके पास। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 6404 में से हमें माइनस करना है 320। 4 माइनस 0 4, 10 माइनस 2 8, ये आ गया आपके पास 6084। क्लियर? अब इसको चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका 198 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। लगाओ इसमें अगेन, सॉरी अगेन माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी आपकी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? चलो 200 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 0 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 2 0 है तो 2 0। इसको ऐड करो 4 0 0 0 4, इन दोनों को ऐड करने पर माइनस 800। इसमें से हमें क्या करना है? 800 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 8 293, ये आ गया 39204। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया बच्चों आइडेंटिटीज को हमें कैसे अप्लाई करना है? चलो अब इसके आगे के पार्ट्स करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है? 214 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो फिर वही बहुत बड़ा आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 200 और इसको ब्रेक कर सकते हैं प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसमें आइडेंटिटी यूज करो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 नंबर्स का सम। तो क्या करेंगे? a स्क्वायर मीन्स 200 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस c 4 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 200। क्लियर? समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो सॉल्व करो इसको। ये हो जाएगा 4 और आपके पास आ जाएंगी 4 0 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 और 1 2 3 0 प्लस 4 2 जा 8, ये आ गया आपके पास 80 प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 2 0। करो इनको ऐड करो इनको। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0 देन 100 0 0 0 4 1600 80 एंड 60, इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करते हैं इनको। ये हो जाएगा आपके पास 6 8 प्लस 1 9 6 1 7 4 1 5, ये आ गया आपके पास 4 5 7 9 6। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया? चलो फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका 1104 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 3 नंबर्स में डिवाइड कर दिया हमने इसको। तो चलो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं इस पे। ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1000। क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं। कितनी जीरो है यहाँ? 3, तो यहाँ जीरो क्या हो जाएंगे जब स्क्वायर करेंगे? डबल, या जाएंगे 6 1 2 3 4 5 6 प्लस यहाँ पर हो जाएंगे आपकी 4 0 4 4 हो जाएगा 16 प्लस 3 4 5, ये हो जाएंगी 1 2 3 4 5।
देन प्लस 4 टू जा 8, 800 प्लस 4 टू जा 8, ये आ गया 8000। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इनको करते हैं ऐड, लिख लेते हैं बच्चों इनको। 60 ना 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितनी है 4, 1 2 3 4, यहाँ कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, और ये आपका 800 और ये 60, तो स्क्वायर करेंगे 6 1 8 8 1 2 1, तो ये आपके पास आ गया 1 2 1 8 8 1 6, तो ये आपका आया इसका आंसर। क्लियर, समझ में आया? चलो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 1120 का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 1000 प्लस 100 प्लस 20, ठीक है, इसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर, तो 1000 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1000। चलो इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएंगे 60, 1 2 3 4 5 6 प्लस 100 का स्क्वायर करेंगे तो 40 प्लस 20 2 2 जा 4, ये आ गया 400 प्लस कितनी जीरो है 3 2 5, 1 2 3 4 5 प्लस यहाँ पर है 2 2 जा 4 और 3 0, ये 4000 प्लस 2 2 जा 4 और 4 0, 314। क्लियर, चलो इनको ऐड करो अब, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 4, यहाँ पर 3, देन 4, यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5 और 2 और 400, इनको ऐड करो, ये हो गया 0 0 4 4 5 2 1, यह 1 2 5 4 4 0 0। क्लियर हुआ बच्चों? आइडेंटिटी यूज करके नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालना, हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी, तीनों को यहाँ पर अप्लाई किया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब हमें क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। क्या करना है इनको, फैक्टराइज। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9, ठीक है। चलो ये क्या है, 16 को हम लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर, ये तो ये बन गया, माइनस 9 क्या होगा, 9 होगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। बीच में क्या लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई ए, क्या ए है हमारे पास 4y मल्टीप्लाई बी है हमारे पास 3। अगर देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, वापस से बन रहा है ना वही नंबर 24y, तो मीन्स हमारी जो ए और बी की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। चलो इसको सॉल्व, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में जो टर्म है बीच वाली वो माइनस में है, तो जो आइडेंटिटी होगी वो माइनस वाली है। क्लियर, चलो सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड है हमारे पास 9/4 s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 और 4 को लिख सकते हैं हम 2, s इसका होल स्क्वायर प्लस 4 को हम लिखेंगे 2t का होल स्क्वायर। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, बीच वाली टर्म में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई ए यानी कि 3/2s मल्टीप्लाई 2t। देखो बीच वाली टर्म सॉल्व करके देख लो, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6st,
तो बी मीन्स हमारी ए और बी की वैल्यू जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे करते हैं। तो इसको ये क्या बन जाएगा हमारा 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। किस तरह से फैक्टराइज करना है हमें, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, टर्म्स को देखकर। अगर बीच वाली टर्म में माइनस है तो माइनस वाली हो रही है, अगर प्लस है तो प्लस वाली हो रही है। बात समझ में आई, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, m स्क्वायर प्लस 9 प्लस m k बाय 3 प्लस k स्क्वायर बाय 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर। अब देखो इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें 6 टर्म्स है। 6 टर्म्स है मीन्स कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, 3 नंबर्स के स्क्वायर वाली। तो इसमें हम बनाएंगे, देखो ये बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, m/3 का होल स्क्वायर प्लस mk/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, हमें स्क्वायर वाली टर्म देखने, तो ये हो गई, एक होगी हमारे पास ये k/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें तो स्क्वायर नहीं है ना बच्चों, स्क्वायर किसमें, इसमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3n का होल स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास a क्या है, a है हमारे पास m/3, b है हमारे पास k/2, c है हमारे पास 3n। ठीक है, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो कर दिया, प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारे पास m/3 इंटू बी है k/2। ठीक है, प्लस 2 इंटू बी है हमारे पास k/2 और सी है हमारे पास 3n प्लस 2 इंटू, इसको नीचे लिख लें क्या, 2 इंटू 3n मल्टीप्लाई m/3। अब एक बार इनको थोड़ा सॉल्व करके देख लो, वापस यही नंबर बन रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा हमारी ए बी और सी की वैल्यू सही है। देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा बन गया mk/3, बन गई ये वाली टर्म। इसमें क्या बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 3kn, ये वाली बन गई। इसमें 3 से 3 कैंसिल, तो ये बन गई 2mn। तो मीन्स हमारी ए बी सी की वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये है आपका आंसर। समझ में आई बच्चों, इस वाली आइडेंटिटी से नंबर को, मतलब जो हमें दिया गया उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे अपने एक्सप्रेशन को, क्लियर। चलो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, इसको करते हैं साइड में। चलिए अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 पी स्क्वायर। अब देखो इसमें 3 टर्म है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारे, 2 नंबर्स वाली। तो करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4/p का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 4 से क्या होता है 16, तो 4 का स्क्वायर। बीच में क्या है -2, a क्या है हमारे पास p/4 और b क्या है हमारे पास 4/p। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो गया, वापस क्या बन रहा है -2। तो a और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, मतलब a की वैल्यू है p/4 और b की वैल्यू है 4/p। तो किसका स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ में आया बच्चों कि फैक्टराइज कैसे करेंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, इसको रख देते, इसको कर देते हैं यहाँ पर। अब है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac
-4bc। कितनी टर्म्स है? 6 टर्म्स है, यानी कि 3 नंबर्स का सम होगा। तो इसमें अच्छा सी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर प्लस ये होगा हमारा 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब देखो जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी उसमें सब में क्या था, सारी टर्म्स हमारी पॉजिटिव थी, बट यहाँ दो टर्म्स क्या है, निगेटिव है। दो टर्म्स क्या है हमारी, निगेटिव है, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो इस टर्म में क्या आ रहा है हमारे पास ए बी, और यहाँ पर आ रहा है बी सी। ये आ रहा है हमारा 12ab और ये आ रहा है हमारा 4bc। इन दोनों में देखो b कॉमन है, मीन्स जो b वाली टर्म है वो निगेटिव है। b वाली टर्म क्या है, निगेटिव है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 12 इंटू a इंटू बी जो है वो आपका निगेटिव है। यहाँ पर भी 4 इंटू माइनस बी इंटू सी, तो ये टर्म्स कैसे आएंगे हमारी, निगेटिव आएंगी। यहाँ क्या है, b जो है वो आपकी निगेटिव है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है बच्चों, ए है हमारे पास 3a और b क्या है हमारे पास, b हमने कहा कि निगेटिव है, b है 2b, तो 2b को हम क्या लेंगे, निगेटिव। तो यहाँ भी हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि माइनस की कोई भी टर्म अगर इसको स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और निगेटिव है तो माइनस 12ab। क्लियर, ये चीज समझ में आई निगेटिव साइन का। 6ac, 2 इंटू ए कितना है 3a और c कितना है हमारे पास, c तो c ही है, 3 2 जा 6, 6ac। क्लियर, अब फिर क्या है माइनस, तो 2 इंटू बी हमारे पास है -2b और c हमारे पास c है। ये चीज समझ में आई कि हमने निगेटिव टर्म्स को कैसे लिखा। देखो इसमें b और b दोनों में कॉमन है, मींस हमारी b वाली जो टर्म है वो निगेटिव है। क्लियर, चलो अब किसका स्क्वायर बनेगा, a क्या है इसमें, a हमारे पास ये है, a हमारे पास ये है, b ये है और c ये है, तो ये बनेगा 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर, क्योंकि b जो है वो हमारा -2b है, तो ये बनेगा इसका होल स्क्वायर। क्लियर, अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में एक चीज और हो सकती है, आपकी जो टर्म है ये वाली कौन सी, जैसे -12ab, तो हमने इसको ऐसे लिखा 2 इंटू 3a इंटू -2b। क्लियर, तो हमारा निगेटिव आ रहा है। मे बी यहाँ a जो है वो निगेटिव हो सकता है, अगर हम b को पॉजिटिव कर दें, अगर हम b को पॉजिटिव करके a को भी तो निगेटिव ले सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास -4bc। अब देखो 2 इंटू इसको हमने लिखा -2b इंटू सी, इसमें भी हम b को पॉजिटिव करके c को निगेटिव कर सकते हैं, मींस यहाँ पर हमारी a और c दो टर्म्स निगेटिव हो सकते हैं, तब भी हमारा इसका आंसर सेम ही आएगा। देखो 2 2 जा 4 और माइनस ये तो -4bc आ रहा है और ये आ रहा है, तो इसके अलावा हमारा इसका एक आंसर और बन सकता है -3a प्लस 2b माइनस c, या तो इसका आंसर ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें या तो आप b वाली टर्म को निगेटिव लोगे या फिर इसमें क्या होगा, अदर b इज निगेटिव, ठीक है, और a एंड c बोथ आर निगेटिव, या तो ये दोनों निगेटिव होंगे या फिर b आपका निगेटिव होगा। ये चीज समझ में आई बच्चों, इस क्वेश्चन में जो माइनस था इसको थोड़ा सा समझना था कि कैसे करना है। मेन आप अगर ये आंसर लिखोगे तो भी सही रहेगा, यहाँ आपको इजीली पता चला बी टर्म दोनों में कॉमन है तो बी निगेटिव होगा, तो हमारा आंसर ये आएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करके इनको क्या करना है, इनको एक्सपेंड करना है। चलो करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो करो, p स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस 7r का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू पी इंटू 3Q प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 7R प्लस 2 इंटू 7R इंटू P। ठीक है, आइडेंटिटी यूज कर दी हमने इसमें सारी, इसको सॉल्व करो बस। तो जगह पी स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 आर स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 पी क्यू प्लस 3 2 जा 6 6 7 जा 42 क्यू आर। ठीक है, प्लस 7 2 जा 14 पी आर। तो ये होगा इसकी एक्सपेंड फॉर्म। क्लियर? चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसमें अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू माइनस 2y प्लस 2 इंटू माइनस 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू 3x। क्लियर? चलो सॉल्व करो इसको। 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16z स्क्वायर। एक टर्म निगेटिव, तो आंसर कैसा आएगा आपका? निगेटिव आएगा। 3 2 जा 6 6 2 जा 12xy 2 2 जा 4 4 2 जा 8yz 4 2 जा 8 8 3 जा 24xz। क्लियर? समझ में आया बच्चों? देखो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में उसको फैक्टराइज किया था तो बीच वाली टर्म माइनस थी ना, ऐसे इसमें भी बीच वाली टर्म हमारी क्या है? माइनस में। मे भी आपको ये थोड़ा सा लग रहा हो, कुछ नया लग रहा हो, बट जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजी लगने लगेंगे, समझ में आ जाएंगे। क्लियर? चलो, इज दिस एन आइडेंटिटी? वो पूछा है कि ये जो हमें गिवन है यहाँ पर, क्या ये एक आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? पहले हम इसको नोट कर लेते हैं जरा। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। उसने पूछा कि क्या ये एक आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? आइडेंटिटी होती है कि आप यहाँ पर a b c की कोई भी वैल्यू रखो तो उसका LHS आपका RHS के इक्वल आएगा। ठीक है, या फिर इसकी LHS को आप सॉल्व कर लो, अगर वो RHS के इक्वल आ जाता है तो हाँ ये एक आइडेंटिटी है। दो मेथड है करने की, या तो आप इसमें ABC पुट की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो तो आपका LHS और RHS दोनों क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए, या फिर इसकी LHS को सॉल्व कर लो, वो RHS के इक्वल आना चाहिए। चलो देखते हैं इसको करके। हम इसकी LHS को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इन तीनों के हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर खोल लेते हैं इसके। देखो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस 2bc, क्योंकि c जो है वो निगेटिव है। ठीक है, माइनस 2ac। क्लियर? चलो इसका करो। प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा माइनस में क्योंकि b जो है आपका निगेटिव है। माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। इतना समझ में हमने क्या किया? इनके होल स्क्वायर को, मतलब इनको एक्सपेंड फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है, प्लस a स्क्वायर, इसको करो ऊपर,
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी निगेटिव है तो -2ab। अब देखो माइनस बी और माइनस सी, हमें क्या करना है, 2 इंटू बी इंटू सी। तो जब दो निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 2bc -2ac। अब यहां देखो a स्क्वायर आपका 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। 2ab, ab कहाँ है और 2ab, ये हो गए कैंसिल, ठीक है। एंड ये बचा हमारे पास -2ab, यहां पर बचा -2ab, 2bc और 2bc ये वाले हो गए कैंसिल, ठीक है। 2ac ये इससे हो गया कैंसिल, तो हमारे पास है -2bc और -2ab, सॉरी 2cac, ab bc c, ठीक है। तो हमारे पास ये आया, और RHS क्या है, तो ये नॉट इक्वल है RHS के। RHS में तो सिर्फ आप किए हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, तो हाँ, तो ये एक आइडेंटिटी नहीं है, तो ये एक आइडेंटिटी नहीं है। ये बात समझ में आई। चलो मैं आपको एक, हमने जो पहले आइडेंटिटी पढ़ी थी उसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, आपको अच्छे से चीज समझ में आएगी। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पढ़ी थी ना हमने कैसे इसको विजुलाइज भी किया था, स्क्वायर बना के भी सॉल्व किया था कि आइडेंटिटी ये होती है, या फिर आप इसमें a और b की वैल्यू पुट करो, LHS और RHS आपकी दोनों इक्वल आएंगी, ठीक है। या फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसकी LHS को सॉल्व करो, RHS के इक्वल आनी चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 2 बार, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो a की a से करेंगे ये आ जाएगा a स्क्वायर, a की b से करेंगे ab प्लस b की a से करेंगे ab और b की b से करेंगे तो b स्क्वायर, ये आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो इक्वल है RHS के। तो यस, ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हमेशा उसमें आपकी LHS और RHS की वैल्यू हमेशा सेम होती है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ यहाँ तक? आज हमने जो भी इस वीडियो में पढ़ा, आई होप सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के लिए और आइडेंटिटी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।